दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी, आपका खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा जो करता है आपकी मदद आपका पोर्टफोलियो बनाने में, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। हर कदम पर मदद के लिए योर मनी तैयार है, इसीलिए आप आ सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, देख भी सकते हैं। साथ ही आप अपने सवाल हमें पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर CPC आवाज के हैंडल पर जाकर। इसके अलावा yourmoney@NW18.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और साथ ही आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रुंगटा सिक्योरिटीज के डॉक्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं। मिस्टर रुंगटा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल तो लेंगे आपसे, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा इंडेक्स फंड पे कर लेते हैं, क्योंकि जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उससे एक चीज तो क्लियर है कि लोगों का इंटरेस्ट इंडेक्स फंड्स में काफी बड़ा है, फ्लोज काफी इंक्रीज हुए हैं। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं ऑल्दो इंडेक्स फंड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने के, लेकिन सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड होते क्या है। तो उन तमाम व्यूअर्स के बेसिस पे आपसे ये समझना चाहेंगे जो अब तक इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं करते हैं, उनके लिए प्लीज बताइए ये फंड्स होते क्या हैं। सुमन दीपाली, आपने सही कहा कि निवेशकों का जो रुझान है वो इंडेक्स फंड की तरफ बढ़ते जा रहा है, और इसके कई कारण हैं जो हम आगे जाते हुए बात कर लेंगे। लेकिन इंडेक्स फंड होते क्या है? तो एक सिंपल सी पॉइंट है, कोई भी एक इंडेक्स होता है, जैसे मान लीजिए BSE का सेंसेक्स है या निफ्टी जो NSE का इंडेक्स है निफ्टी। तो BSE के सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं और निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, ये है लार्ज कैप। अब अगर कोई एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है जो ये सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा है या निफ्टी को ट्रैक कर रहा है, तो उन्हें वही 30 कंपनियां या 50 कंपनियां अपनी स्कीम में मिलेंगी जो BSE सेंसेक्स का हिस्सा है या निफ्टी 50 का है। तो आप इसमें हो क्या रहा है कि आपको एक चीज पता है कि वही कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ रही है और उतनी ही रेशियो में उतना ही वेटेज है उन कंपनियों का आपकी स्कीम में जितना इंडेक्स में है। इसके फायदे क्या होते हैं? इसका फायदा एक है कि ऑफकोर्स एक कोई भी इंडेक्स माना जाता है कि ट्रू रेप्लिकेशन और ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी है। तो जो सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं वो हर एक मार्केट के इकोनॉमी के जो सेगमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन से एक या 2 या 3 कंपनियां ली जाती है जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है और जो उस सेक्टर की बड़ी कंपनियां मानी जाती है। तो अगर कोई निवेशक अगर एक सेंसेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हें ट्रू सेंस में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है जो पूरी इकोनॉमी को कवर करता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ये काफी सस्ती होती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो इंडेक्स फंड का बहुत कम होता है, क्योंकि फंड मैनेजर को अपनी कोई भी एक्सपर्टीज नहीं लगानी, अपनी कोई भी रिसर्च नहीं करना है, कोई भी उन्हें अलग से काम नहीं करना है कंपनी सिलेक्शन के लिए। वो सिर्फ एक काम करते हैं कि जो सेंसेक्स की कंपनियां हैं या जो निफ्टी की कंपनियां वही वैसी की वैसी वो रेप्लिकेट करते हैं। तो जो कॉस्ट होता है फंड मैनेजमेंट का वो काफी कम होता है, तो निवेशकों को वहां पे फायदा होता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि लॉन्ग टर्म में जो ट्रैकिंग की हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक निवेशक ने एक XYZ स्कीम में इन्वेस्ट किया है, फिर उनका रिव्यू आता है कि ये स्कीम कैसी कर रही है, ये क्या ये फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये दीपाली हमारे शो पे लगातार यही क्वेरीज आती हैं। अगर आप एक इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको ये फंड मैनेजर का जो बायस है वो हट जाता है। आपको ये पता है कि अगर इंडेक्स 10% रिटर्न दिया है तो मेरी स्कीम में भी लगभग उतना जो भी कॉस्ट माइनस करके मेरा रिटर्न होगा वही रिटर्न आएगा। तो आपको कोई भी फंड मैनेजर बायस नहीं है, आपको फंड मैनेजर का रिव्यू नहीं करना है, स्कीम्स की रिव्यू नहीं करनी है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी हो जाता है ट्रैक करना, मॉनिटर करना। जो नए निवेशक हैं उनके लिए पर्टिकुलरली उन्हें ये नहीं पता कि किस फंड हाउस में जाना, किस स्कीम में जाना, कैसे हमें पैसे किस फंड मैनेजर को देना, तो इंडेक्स फंड उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत आसान कर देता है चीजें। एक और चीज जो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं अगर, कि लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड है, पर्टिकुलरली लार्ज कैप जो देश की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें उस कैटेगरी में हमने देखा है कि 50% से भी कम फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया है। तो अगर हम ये देखें कि लो कॉस्ट में मुझे एक फंड मैनेजर बायस नहीं मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में मुझे इंडेक्स ज्यादा बेटर रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा है कंपेयर टू एक्टिव फंड मैनेजर्स, तो फिर मैं क्यों ना इंडेक्स फंड में लगाऊं। तो ये एक थोड़े बहुत कारण है जिसमें इंडेक्स फंड पॉपुलर हुआ है। इनफैक्ट अब अगर जो हम नंबर्स की बात करें क्यों इतना इन्फ्लोज आया है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि डेट साइड में भी, ये तो इक्विटी की बात की हमने, लेकिन डेट साइड में भी इंडेक्स फंड आ रहे हैं, जो गिल्ड फंड हैं, जो गिल्ड इंडेक्स फंड करा रहे हैं, जो टारगेट मैच्योरिटी फंड की जो हम बात कर रहे हैं, वो सारे एक डेट इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जिसमें आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, उसमें आपके SDL जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, आपके PSU बॉन्ड्स हैं,
ये उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, तो फ्रॉम यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो निवेशकों को काफी क्लैरिटी मिलती है। तो इंडेक्स पर ओवरऑल बहुत सारे फायदे हैं जो अभी इन्वेस्टर समझ रहे हैं और प्रॉब्ली उसकी वजह से वो इंडेक्स पर पैसे लगा। ओके, तो काफी सारी बारीकियां यहाँ पर बताई है मिस्टर रुंगटा ने इंडेक्स फंड्स के बारे में, क्या फायदे हैं, क्यों यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा रहा है, और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करते हैं तो क्या प्लस माइनस हो सकते हैं। आगे बढ़े, क्विकली कुछ इंडेक्स फंड्स के नाम भी पूछ लेते हैं मिस्टर रुंगटा से। मिस्टर रुंगटा प्लीज कुछ नेम्स भी सजेस्ट कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को, अगर कोई इस कैटेगरी ऑफ फंड को ऐड करना चाहे पोर्टफोलियो में तो। जी हाँ दीपाली, तो एक ऑब्वियसली एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड तो मोस्ट पॉपुलर है, जो पॉपुलर इंडाइसेस हैं जो सेंसेक्स है निफ्टी को ट्रैक करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई की सेंसेक्स फंड जो है वो सेंसेक्स 30 कंपनीज को ट्रैक करता है, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। निफ्टी भी अच्छा है बट आई पर्सनली प्रेफर द सेंसेक्स। बाकी आपको अगर मिड कैप में चाहिए तो मिड कैप में भी निप्पॉन इंडिया का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है जो अच्छा है। आदित्य बिरला का मिड कैप इंडेक्स फंड है विच इज गुड। सो लार्ज कैप मिड कैप इन दोनों कैटेगरीज में आपके पास इंडेक्स अवेलेबल है, इंडेक्स फंड अवेलेबल है, इनफैक्ट और भी इंडेक्सेस अवेलेबल है, लेकिन हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर सिंपल रखना है तो लार्ज कैप और मिड कैप तक ठीक है, और निवेशक इनमें चूज कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी मैं लेकिन कहूंगा कि थोड़ा बहुत फंड मैनेजर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, क्योंकि जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिंग है अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करने की आज भी वह क्षमता है, उधर पोटेंशियल है। लार्ज कैप में नो डाउट इंडेक्स फंड इज बेटर। अगर एक और वेरिएंट है इंडेक्स का जो है इक्वल वेट इंडेक्स, अगर वो किसी को समझ में आए तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आदित्य बिरला इक्वल वेट निफ्टी 150 इंडेक्स फंड है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, चलिए, तो कुछ काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं आपको। अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन है इंडेक्स फंड से जुड़ा तो अपने सवाल तक हम भेज सकते हैं। संतोष मोरे से बात कर लेते हैं, नासिक से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ मैम, मैंने एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये था कि यानी 10 साल में वो मेरा 10 लाख का अमाउंट चाहिए था चाइल्ड एजुकेशन के लिए, वो मेरे पोर्टफोलियो में से हो पाएगा और उसमें कुछ चेंज करना है। ओके, तो 10 ईयर्स में 50 लाख का टारगेट है आपका, करेक्ट? राइट मैम, राइट। ओके, तो यानी 15,500 की इनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है। अच्छी बात यह है कि हर साल एसआईपी की रकम में 10% की इंक्रीज कर रहे हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.25 लाख के आसपास है। फंड्स कौन से हैं इनके पास वो मैं बता देती हूँ। एसबीआई ब्लू चिप 4,000 रुपए महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपए महीना, एसबीआई स्मॉल कैप में भी 3,000, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 3,000 और एक्सिस मिड कैप में 2,500। स्ट्रैटेजी तो इनकी ठीक है, 10% एलोकेशन ईयरली इंक्रीज करने की, बट नंबर जो फंड्स इनके पास शामिल है वो कैसे लगे आपको, कुछ बदलाव करना है क्या मिस्टर रुंगटा? साथ ही इनका क्या गोल हासिल हो पाएगा जो 10 ईयर्स में 50 लाख का लेके चल रहे हैं? तो दीपाली देखिए, अगर हम सिर्फ 15,500 की वैल्यू लेते और कहते कि अगले 10 साल में चाहे 50 लाख बन जाएंगे तो जी नहीं। लेकिन संतोष जी ने जो अच्छी चीज की है वो दो तीन चीजें। एक है ऑफकोर्स कि वो अभी तक जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 2,15,000 का वो कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा इनकी जो एसआईपी है 15,500, और तीसरा ये कि वो हर साल उसे 10% से बढ़ा रहे हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो इनका जो 50 लाख का लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है। तो ये तीनों चीज करनी जरूरी है। आप सिर्फ कल ये अभी के एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाएंगे नहीं तो ये आपका कॉर्पस इकट्ठा नहीं होगा। तो आई थिंक इनके पोर्टफोलियो का जो लक्ष्य है, जो इनका 50 लाख का, वो पूरा हो जाएगा। आते हैं हम इनके स्कीम्स पे, तो मुझे ऐसा कोई कारण ऐसे कंपल्सिव रीजन नहीं लग रहा है कि हमें कोई चेंजेस करने। स्कीम्स जो है एलोकेशन से अच्छे हैं, तो बेफिक्र हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे जस्ट फॉर द सेक। ये ऐसे ही पोर्टफोलियो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ 1 साल बाद एक बार इसे रिव्यू जरूर करिए। ओके, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही बने रहें, ईयरली रिव्यू जरूर करें, गोल भी आपका हासिल हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट से। तो कोई बदलाव के आपको सजेशंस नहीं दिए गए हैं, बट रिव्यू आप कीजिए टाइम टू टाइम, ये सजेशन है। गौरेश है हमारे साथ। आप गौरेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। मैडम मेरे पास अभी फिलहाल में 2 एसआईपी मैं कर रहा हूँ। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान 5,000, एसबीआई लार्ज एंड मिड प्लान 5,000,
और मुझे इस पे 5,000 का SIP करना है, तो मुझे आपसे सजेशन चाहिए था कौन सा मैं ऐड करूं 2 SIP। ओके ओके, तो 10,000 की एग्जिस्टिंग SIP है, 2 फंड्स इनके पास, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 5,000, SBI लार्ज मिड के 5,000, 2 और फंड्स ये ऐड करना चाहते हैं, 10 ईयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग 2 फंड्स कैसे हैं, प्लस और 2 ऐड करने हो तो क्या सजेशन होंगे आपके? सुगंध दीपाली, देखिए लार्ज कैप का मैं एक कमेंट करूंगा। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, ICICI प्रू ब्लू चिप एंड SBI लार्ज एंड मिड कैप, दोनों स्कीम्स अच्छी हैं। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले से बात की थी कि लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है। इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म रिटर्न, इंडेक्स इज आउट परफॉर्मिंग द एक्टिव फंड। तो उस लिहाज से सिर्फ एक बदलाव बताऊंगा उन्हें कि ICICI ब्लू चिप फंड जो है, इसकी जगह पे वो एक ICICI मल्टी कैप फंड लेगा। तो उन्हें सिर्फ स्विच करना है अपनी SIP जो एग्जिस्टिंग ICICI ब्लू चिप में जा रही है वो बंद करके ICICI मल्टी कैप में, तो फोलियो वगैरह सब सेम रहेगा, स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा। मल्टी कैप इसके लिए क्योंकि इनमें मिड एंड स्मॉल कैप भी इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, सो डिसाइड लार्ज कैप। तो ये एक ऑप्शन है, ये एक सजेशन है इनके लिए। दूसरा है SBI लार्ज मिड कैप कंटिन्यू करें, और तीसरा एक लार्ज कैप जो हमने बात कर रहे थे, जो हम इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं, उसमें एक इक्वल वेट इंडेक्स फंड मैं सजेस्ट करूंगा। तो ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, सो इनके पास 3 स्कीम्स हो जाएंगी जो मैं समरी के रूप में बता दूं। ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स है जो निफ्टी 50 की कंपनी को ट्रैक करता है। दूसरा आपके पास ICICI मल्टी कैप फंड हो जाएगा जिसमें आपको लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिलेगा। और तीसरा आपके पास जो SBI लार्ज मिड कैप है उसे आप कंटिन्यू करेंगे। तो 2 एक्टिव होगी, एक पैसिव फंड इनके पोर्टफोलियो में होगा। तो इस तरह से अपना सारा इन्वेस्टमेंट डिवाइड करके इन्हीं 3 स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो सजेशंस दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और रही कुछ और फंड्स के नाम, तो जैसे आपको बताया कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, जैसे फोकस 30 है, इनको आप ऐड कर सकते हैं। 20,000 की SIP आपकी टोटल हो जाएगी तो आप 50 लाख के नजदीक का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकेंगे। बाकी आपके फंड सही हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और जब लौटेंगे तो कुछ और सवालों को लेंगे। मिस्टर हर्षवर्धन उंगटा हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे कुछ और क्वेरीज के एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, मिस्टर हर्षवर्धन उंगटा हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। SK साहू हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। साहू साहब नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मैं SIP कर रहा हूँ, इस SIP में कुछ चेंज करना है क्या? इसमें तो पर्सनल मेरे को SBI कुछ चेंज करके कोई SBI कुछ लेना है। एक्चुअली मेरा अभी 33,000 का पर मंथ इन्वेस्टमेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ मैंने इसमें कुछ चेंज करना है, क्या करना है, या मैं इतना गोल अचीवमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो मेरा SIP जो दिया आपकी एग्जिस्टिंग SIP 16,000 पर मंथ की है या 33,000 पर मंथ की है? टोटल 16,000 की SIP है। ओके, और आपने भी कहा 33,000, वो आपने किस में डाले हैं, या आप जो ऐड करना चाहते हैं उसको काउंट करके आप बता रहे हैं? टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा पर मंथ में 33,000 का है, मेरा SIP ओनली 16,000 का है। तो हम SIP पर फोकस कर देते हैं। आपके गोल्स बताइए। गोल्स है 60 लाख का 10 ईयर्स के लिए और 70 लाख का 15 ईयर्स के लिए। अच्छा, और एक चीज और बताइए, कितना टाइम हो गया आपकी इस SIP अमाउंट को? जो नहीं 2-3 साल हुआ मैम। 2-3 साल हो गया है, ठीक है। और बाकी इन्वेस्टमेंट्स आपने किन इन्वेस्टमेंट टूल्स में की हुई है जो आपने 33 बताया पर मंथ? NPS 3,000, PPF में 5,000, LIC में 5,000 और सुकन्या में 2,000। ओके, यानी बाकी आपके पास ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। हम SIP पर फोकस करते हैं, वो आपके रिटायरमेंट के काम आएंगे। आपके ये जो गोल्स हैं वो SIP से आप पूरा करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसी पर करते हैं फोकस। तो 16,000 की मौजूदा SIP 2 साल से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 8,000, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,500, एक्सिस मिड कैप में 1,000, SBI फोकस इक्विटी में 2,000, एडवाइज चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड में 2,500। 5 से 10,000 और एडिशन भी करना चाहते हैं। गोल्स आपने सुने, 10 इयर्स में 60 लाख, 15 इयर्स में 70 लाख। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ चेंजेस करने हैं क्या, एडिशन करें तो किन फंड्स में करें, और इनके गोल पर आपकी सलाह? सुगंध दीपाली, अगर हम इनके गोल्स देखें और जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सिर्फ हम अगर SIP पे फोकस करें,
तो इनके गोल्स जो है बहुत अग्रेसिव है और इस इन्वेस्टमेंट से पूरे नहीं होंगे। सो इनफैक्ट अगर ये बोल रहे हैं कि इन्हें 10,000 रुपया भी अगर महीने का बढ़ाना है तो भी ये थोड़ा मुश्किल है कि ये पूरा अपना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकें। नेवरदलेस अच्छी बात है कि आपने शुरुआत की, अपने जैसे जैसे आगे टाइम बीतता जाएगा और आपकी इनकम बढ़ेगी, आप एसआईपी बढ़ा पाएंगे, प्लीज इंक्रीज करिएगा ताकि आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो आपके लक्ष्य है उससे जितना पास आ सके उतना पास आ जाए। तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ। पोर्टफोलियो पे आई डोंट थिंक कोई भी वैसे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, स्कीम्स ठीक है। सिर्फ जो ये एडिशनल 10,000 करना चाह रहे हैं उसके लिए कोई नई स्कीम ऐड ना करें, अपने एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही बढ़ाएं। तो वो अगर 10,000 बढ़ा रहे हैं तो 5,000 करके इन 2 स्कीम्स में बढ़ाएं जो उनके पास ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में, तो जो एग्जिस्टिंग अमाउंट जा रहा है उससे 5,000 और बढ़ा दें। एक्चुअल मिड कैप में 5,000 बढ़ाएंगे तो जो पहले 1,000 रुपया जा रहा है वो मिला के 6,000 हो जाएगा। और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में अभी टोटल एसआईपी सिर्फ 7,000 की रही, पहले 2,000 जा रही, तो इन दोनों में ही बढ़ा दें तो पोर्टफोलियो ठीक है, वो कंटिन्यू करें, इनमें ही बढ़ाएंगे तो बेटर होगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये रहे आपके पोर्टफोलियो पर राय, और एसआईपी तुरंत बढ़ाने की जरूरत है, बाकी पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है। 2 फंड आपको सजेस्ट भी किए गए हैं। नंदराम गारवी हमारे साथ मौजूद हैं। नंदराम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैडम जी नमस्ते। मेरा ये सवाल था मैडम, 13,000 की एसआईपी चल रही है मैडम जैसे प्रति माह, और 10 वर्ष में मतलब 50 लाख का 10 वर्ष में 50 लाख का फंड जमा करना है, और अभी फिलहाल में 1,25,000 रुपये जमा है मैडम। ओके, तो फिलहाल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू मतलब 1.25 लाख के आसपास की है। फंड्स आपके पास हैं, हमारे पास हैं डिटेल्स, अपना गोल्स बताइए प्लीज। ये बच्चों की पढ़ाई के लिए मैडम जैसे कि 50 लाख का है 10 वर्ष में। ओके, ठीक है, तो सवाल ले लेते हैं आपका। पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। काफी सारे फंड्स हैं इनके पास, ऑलमोस्ट 8 फंड्स इन्होंने रखे हैं। टोटल एसआईपी अमाउंट है 13,000 फंड्स हैं, जिसमें आदित्य बिरला का फाइनेंशियल प्लानिंग फंड है 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000, आईसीआईसीआई प्रो वैल्यू डिस्कवरी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, इन तीनों में 1,000 डाल रहे हैं। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 2,000, क्वांट स्मॉल कैप में 1,000 और एसबीआई कॉन्ट्रा में 2,000। आपने गोल सुना है इनका, 50 लाख कमाना चाहते हैं 10 साल में। पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू 1.25 लाख है। बताइए आपके सजेशंस। बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 स्कीम्स में अगर आप निवेश करते तो आपका जो पूरा डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है वो पूरा हो जाता है, आपको 8 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो पहले तो मैं उस पोर्टफोलियो को थोड़ा कम कर दूं और 4 के ले आऊं, तो उनकी अभी रिवाइज जो एसआईपी करेंगे वो इस तरह से करें, और 4 स्कीम्स मैंने इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही लिया है, तो कोई नई स्कीम्स जोड़ नहीं रहे हम। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 करिए इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप आज की तारीख में करीबन 2,000 कर रहे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 3,000, एसबीआई वैल्यू आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड में 3,000, और जो एबीएसएल का आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का जो फंड ऑफ फंड चल रहा है उसमें आप 3,000 कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये 4 स्कीम्स आपके पास हो जाएंगी आउट ऑफ 8। बाकी की जो 4 स्कीम्स है उनमें से आप रिडीम करके इन्हीं 4 में कंसोलिडेट कर लीजिए, ताकि आगे जाते हुए आपको इन्हीं 4 को मैनेज करना है और ट्रैक करना एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से आराम हो जाएगा आपके लिए। जहां तक आपके लक्ष्यों का बात है कि यही इन्वेस्टमेंट अगर आप करते रहे तो पूरा 50 लाख से इकट्ठा नहीं होगा, आपको धीरे धीरे जाते हुए आपको आपकी एसआईपी करीबन 20,000 रुपए तक की करनी होगी, तब जाके आपका लक्ष्य पूरा होगा। सो जैसे आगे आप जैसे सुविधा हो आपके, जैसे आपकी कैश फ्लो परमिट करे थोड़ी एसआईपी बढ़ाइएगा, लेकिन इन्हीं 4 स्कीम से बढ़ाइएगा और कोई आप स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेगा नहीं, तब आपका 50 लाख का जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके फंड्स पर सजेशन, आपके गोल्स पर मिस्टर रुंगटा की राय। फटाफट से उनके पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं मिस्टर रुंगटा की चॉइस से। बताइए कौन से फंड्स आइडेंटिफाई किया आपने? सुबह दीपाली मैं अलग कैटेगरी से बताऊंगा। तो एक है ऑफकोर्स एक मल्टी एसेट फंड, जो मैं टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड को रेकमेंड करूंगा। इसमें आपको इक्विटी, डेट और प्रेशियस मेटल्स जो गोल्ड है उसका भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो एक ऑल एसेट आपके पोर्टफोलियो में आती है, दैट इज वन ऑप्शन। और दूसरा, हमने शो के दौरान बात की थी एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो ये निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं, हर एक कंपनी में 2% का एक्सपोजर लेता है, तो इक्वल एक्सपोजर ऑल अक्रॉस 50 कंपनीज ऑफ द निफ्टी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक वैल्यू ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें इंटरनेशनल इक्विटी का एक्सपोजर भी मिल जाता है। एंड आईसीआईसीआई थ्रू मल्टी कैप फंड,
और वही उन सब इन्वेस्टर्स के जिनको मार्केट के ऑल थ्रू ऑल द 3 सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर चाहिए, तो इक्वल एक्सपोजर इन ऑल 3 प्लस एक छोटा सा एक्सपोजर डिस्क्रिप्शन होता है फंड मैनेजर का, जो बाकी का 25% है वो जहां भी यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 25% आपका लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में कंपल्सरी एलोकेशन रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रहे 4 फंड्स जो बताए हैं आपको मिस्टर रुंगटा ने। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए, सभी क्वेरीज पर अपनी पिक्स भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।